नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल स्टेप्स टू पीस में स्वागत है। दोस्तों, आज के बुद्ध देव के जीवन से जुड़े ये दो प्रसंग हमें सही धर्म और कर्तव्य क्या है यही सीख देती हैं। संसार के सभी प्राणियों को समान भाव से देखना, उनका सम्मान करना, सबका हित करना, यही हमारी स्वधर्म है और ये भी सिखाता है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे। बार बार उसका ध्यान वही सब बातों पर जाता और वह बेचैन हो जाता। यही सब उलझन और भ्रम की समाधान उसे गौतम बुद्ध से चाहिए था। जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नर्क की अवधारणा कहाँ तक सच है और ईश्वर है या नहीं, उसे इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुँचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफ़ी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। यह व्यक्ति वहाँ का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि बुद्ध को दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाभ। वे तो अपना भगवत भजन करें और ये सब पारिवारिक और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं। बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, भगवान, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना। बुद्ध बोले, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ और इंसान ही हूँ। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रिक हो कि अपने अतिरिक्त दूसरों की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति की उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच और आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो, नहीं तो बस मूल्यहीन हो जाते हैं। अधिक विश्लेषण करने और उसमें उलझने से अच्छा है उसकी सही अर्थ में उपयोग करें, नहीं तो व्यर्थ समय ही व्यय होता है। इस विषय से जुड़ी और एक कहानी सुनते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में अपनी किसान भक्त के यहाँ गए। शाम को किसान ने उनकी प्रवचन का आयोजन किया। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन वह भक्त ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानफूसी होने लगी कि कैसा भक्त है, प्रवचन का आयोजन करके स्वयं गायब ही हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए। रात में किसान घर लौटा। बुद्ध ने उसे पूछा, कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसकी स्थिति ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, मुझे लगा ये सब उस पे काम नहीं कर रही, स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। ये सोचकर मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता पता नहीं क्या होता, वह बचता या नहीं। आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए
तो उन्होंने किसान की आलोचना करते हुए, उसकी शिकायत करते हुए कहा, यह तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है। प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किया जाना ज़रूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो सही चिकित्सा के बगैर बैल के प्राण निकल जाते। उससे तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता ना। किसी का जीवन रक्षा और मदद ही तो सबसे उचित कार्य है। मेरे प्रवचन का सार यही तो है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करो। इस घटना के माध्यम से गांव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव सही ढंग से समझ लिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक हमें और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद करेंगी। धन्यवाद।